तुम किसी और से कम नहीं हो, उसकी ज़हानत किसी से कम न थी। मेरी पुरानी गाड़ी किसी से कम नहीं थी। अस्सलामुअलैकुम, योर्स फॉगन इंग्लिश ट्रेनर, दिस इज़ अक्सा। हे गाइस, आज की वीडियो में भी हम बहुत ही अमेजिंग टू स्ट्रक्चर सीखने के लिए जा रहे हैं जो कि हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास सेकंड टू नन। सेकंड टू नन का मतलब होता है किसी से कम ना होना, यानी हम किसी की तारीफ करने के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और फिर सेकंड टू नन का, राइट। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, तुम किसी और से कम नहीं हो। ये हम तारीफ करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर सेकंड टू नन। यू आर सेकंड टू नन। उसकी जहानत किसी से कम न थी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हर टैलेंट वॉज सेकंड टू नन। हर टैलेंट वॉज सेकंड टू नन। उसकी जहानत किसी से कम न थी। अगर हमने अपने किसी टीचर की तारीफ करनी हो तो हम ऐसे कहते हैं ना, आपका पढ़ाने का अंदाज किसी से कम नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे योर वे ऑफ टीचिंग इज सेकंड टू नन। योर वे ऑफ टीचिंग इज सेकंड टू नन। आपका पढ़ाने का अंदाज किसी से कम नहीं है। मेरी पुरानी गाड़ी किसी से कम नहीं थी। माई ओल्ड कार वॉज सेकंड टू नन। माई ओल्ड कार वॉज सेकंड टू नन। मेरी पुरानी गाड़ी किसी से कम नहीं थी। तो गाइस, नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारे पास, क्या फ़ायदा अब रोने का, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। तुम्हारी पढ़ाई का क्या फ़ायदा अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे पास व्हाट्स द यूज़ ऑफ। व्हाट्स द यूज़ ऑफ का मतलब होता है का क्या फ़ायदा। का क्या फ़ायदा। चलिए अब हम इसके कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास, सबसे पहले हम लगाएंगे व्हाट्स द यूज़ ऑफ, उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है तो फिर नाउन होगा, नाउन का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद अगर सेंटेंस में अदर वर्ड्स हैं तो उन्हें लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स द यूज़ ऑफ गोइंग देयर। व्हाट्स द यूज़ ऑफ गोइंग देयर। अगर हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। क्या फ़ायदा अब रोने का, या फिर अब रोने का क्या फ़ायदा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। व्हाट्स द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। क्या फ़ायदा सजाने का, जब हम इस घर को बेच रहे हैं, या फिर जब हम इस घर को बेच रहे हैं तो सजाने का क्या फ़ायदा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स द यूज़ ऑफ डेकोरेटिंग व्हेन वी आर सेलिंग द हाउस। व्हाट्स द यूज़ ऑफ डेकोरेटिंग व्हेन वी आर सेलिंग द हाउस। क्या फ़ायदा सजाने का जब हम घर बेच रहे हैं। बगैर इंटरनेट के लैपटॉप का क्या फ़ायदा, या फिर इंटरनेट के बगैर लैपटॉप का क्या फ़ायदा। विदाउट इंटरनेट व्हाट्स द यूज़ ऑफ लैपटॉप। विदाउट इंटरनेट व्हाट्स द यूज़ ऑफ लैपटॉप। तुम्हारी पढ़ाई का क्या फ़ायदा अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही। क्या फ़ायदा तुम्हारी पढ़ाई का अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स द यूज़ ऑफ योर एजुकेशन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग जॉब। व्हाट्स द यूज़ ऑफ योर एजुकेशन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग जॉब। हम किसी और से कम नहीं हैं। क्या फ़ायदा अब सोने का, या फिर अब सोने का क्या फ़ायदा। सो गाइस, ये सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें सोल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आई होप कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी और ये दोनों स्ट्रक्चर भी बहुत पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।